हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड व कीटोन दोनों के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उन्हीं विधियों की बात करेंगे जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड को बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम केवल कीटोन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के निर्माण की विधियों में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड से ये एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन। 12th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सभी बच्चों से ये पर्सनल सजेशन है कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है वो तो आपको 100% पता होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रेंडमली नेम रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको जितनी भी नेम रिएक्शन है, मुश्किल से 20 से 25 टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड के निर्माण की विधियों में नंबर 1 एसिल क्लोराइड से, जो एक नेम रिएक्शन है। इसको हम रोजेनमुंड अपचयन भी कहते हैं। एसिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम व बेरियम सल्फेट द्वारा करवाने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। हम ले रहे हैं एसिल क्लोराइड, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये एक क्रियात्मक समूह है, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड इसका हम अपचयन करेंगे। उत्प्रेरक यहां हम काम में लेंगे पैलेडियम और साथ में हम काम में ले रहे हैं बेरियम सल्फेट। क्योंकि अपचयन कर रहे हैं इसीलिए हाइड्रोजन जुड़ेगी। ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। अपचयन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और ये बॉन्ड जो है कार्बन क्लोरीन के बीच का ब्रेक होगा। एक इस क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक इस कार्बन से जुड़ जाएगी। तो अपने जो प्रोडक्ट है आर सी से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और यहां आके जुड़ गया H और साथ में बन गया HCl। ये अपने क्या है एल्डिहाइड। यहां पर हम एल्किल ग्रुप के जगह एरिल ग्रुप भी काम में ले सकते हैं, जिससे हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में बेंज एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यहां पर जो पैलेडियम है इसका रोल है कैटलिस्ट का। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अर्थात ये अपचयन में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है इसका काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये है यहां पर उत्प्रेरक विष। ये इस रिएक्शन में काम में आने वाले उत्प्रेरक पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। यदि हम इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का यूज नहीं करेंगे तो यहां पर जो एल्डिहाइड है ये आगे अपचयित होकर एल्कोहल दे देगा। क्योंकि हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, इसीलिए उत्प्रेरक विष के रूप में हम बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसका आगे एल्कोहल में अपचयन नहीं होगा। दूसरी जो एल्डिहाइड निर्माण की विधि है वो है नाइट्राइल से। और इसमें नेम रिएक्शन आ रही है स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया।
नाइट्राइल का अपचयन HCl द्वारा SnCl2 की उपस्थिति में करवाने पर हमें इमीन मिलता है और इमीन का जल अपघटन करवाने पर हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखो, जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें ये नाइट्राइल ग्रुप, जिसको साइनाइड भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल यौगिक, क्योंकि साइनाइड को आईपीएससी में नाइट्राइल लिखा जाता है। अब हमने जैसे एक सामान्य एल्किल नाइट्राइल ले लिया, साइनाइड से एल्किल समूह जुड़ा है, इसका हम अपचयन HCl द्वारा, या यूं कह सकते हैं HCl की उपस्थिति में टिन क्लोराइड द्वारा करवाएंगे। तो यहां पर रिएक्शन होगी और R, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस नाइट्रोजन से। अपचयन हो रहा है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दी इस कार्बन से, क्योंकि योग हो रहा है, और जब भी योग होता है तो ट्रिपल टूट के डबल में हो जाएगा, और डबल टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल में। तो ट्रिपल डबल में कन्वर्ट हो गया, एक हाइड्रोजन आके जुड़ गए इस नाइट्रोजन से, इसको हम बोलते हैं इमीन। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इस इमीन का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O+ द्वारा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यहां आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा RCHO एल्डिहाइड। और आगे जो NH है, इससे जल के हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या दे देंगे? अमोनिया, NH3। अपने को यही बनाना था तो अपना बन गया एल्डिहाइड। तो यदि हम नाइट्राइल का अपचयन HCl की उपस्थिति में टिन क्लोराइड द्वारा करवाएंगे तो हमें इमीन मिलेगा, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। वैकल्पिक तौर पर यदि हम नाइट्राइल के अपचयन से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो वहां हम डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, वैकल्पिक की बात कर रहे हैं, इसकी जगह हम काम में ले सकते हैं डाइआइसोब्यूटिल। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जब समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल छोटा सा तो नाम था, बच्चे जितना। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DIBAH, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, या इसको और देखो, एल्यूमिनियम है, इससे जुड़ा होता है हाइड्रोजन, और आइसोब्यूटिल को हम ऐसे लिखते हैं आइसोब्यूटिल, ये दो है तो दो हो जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि आइसोब्यूटिल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, CH3 CH CH3 CH2, ये आइसोब्यूटिल है। ये होंगे दो, एल्यूमिनियम होगा और इससे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। ये है डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो किसका कार्य करता है? अपचयक का कार्य करता है। यहां हम एल्किल नाइट्राइड का अपचयन यदि डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएं तो क्या होगा? ये जो साइनाइड ग्रुप है इसका अपचयन हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यदि नाइट्राइल वाले यौगिक में कहीं द्विबंध भी उपस्थित है तो ये द्विबंध को अप्रभावित रखता है, ये केवल साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबली बॉन्डेड CH CH2 CN, सपोज करो ये एक नाइट्राइल है। यदि हम इसका अपचयन डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करवाएंगे तो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा और हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH2, जो साइनाइड है इसका अपचयन किसमें हो जाएगा? एल्डिहाइड में, और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा हम एस्टर का भी अपचयन करके उसको
एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे CH3 CH2 मेथिलीन ग्रुप है नो, बुक का एग्जाम्पल है, वहीं से मैंने इसको कंसिडर किया। जैसा कि सर्वविदित है कि यदि कार्बोनिल यौगिक से ऑक्सीजन और एल्किल समूह जुड़ा हो तो ये एक क्रियात्मक समूह है जिसका नाम है एस्टर। यदि हम इसका अपचयन करेंगे डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा CH3, साथ साथ चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, CH2 9 और ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड OH में, पीछे C2H5O था, C2H5O था, इस आके जुड़ गया H, हमें क्या मिल गया एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल के अपचयन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला है स्टीफेन अभिक्रिया और दूसरा तरीका है डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसकी सहायता से हम साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एस्टर को भी हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। नंबर थर्ड एल्डिहाइड निर्माण का प्रोसेस हम ले रहे हैं और वो है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने के तीन प्रोसेस हैं। पहला हम प्रोसेस ले रहे हैं टोलुइन से। टोलुइन को मेथिल बेंजीन भी कहा जाता है। टोलुइन से या यूं कर लेते हैं टोलुइन के ऑक्सीकरण से, बेटर रहेगा। टोलुइन के ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसके जल अवघटन से हमें बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन से हम किस प्रकार के एल्डिहाइड बनाते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड हम हाइड्रोकार्बन की हेल्प से बनाते हैं। और हाइड्रोकार्बन हम यहां कौन सा काम ले रहे हैं, टोलुइन। तो टोलुइन में नंबर एक हम ले रहे हैं टोलुइन के ऑक्सीकरण से। अब देखो टोलुइन के ऑक्सीकरण में नंबर फर्स्ट जो तरीका है अपने पास वो है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने सबसे पहला प्रोसेस ले लिया टोलुइन के ऑक्सीकरण में, और टोलुइन के ऑक्सीकरण में नंबर वन हम ले रहे हैं टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से। ये भी एक नेम वाली रिएक्शन है, इसका नाम है इटार्ड अभिक्रिया। अपनी बुक में देखोगे तो वहां आपको हाइलाइटेड दिखेगा ब्लैक, डार्क ब्लैक में, इटार्ड रिएक्शन। यदि हम टोलुइन, जिसको मेथिल बेंजीन भी बोला जाता है, का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से कराएं तो हमें बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन में क्या होगा देखो, हम ले रहे हैं टोलुइन जिसमें बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा होता है, इसको टोलुइन भी बोलते हैं, और सेकंड इसको मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं क्योंकि बेंजीन से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका ऑक्सीकरण हम करवाएंगे क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2। रिएक्शन क्या होगी देखो, यहां से दो हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर देता हूं, दो हाइड्रोजन रिमूव करते ही हो जाएगा CH, और ये क्या है, इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया OCrO, तो CrO2 हो गया, फिर HCl, यहां के दो हाइड्रोजन आए, ऐसे कितने बन जाएंगे, दो। तो हमने ये मध्यवर्ती बना लिया। इस मध्यवर्ती का हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाएंगे, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और यहाँ ऑक्सीजन महाराज आकर जुड़ जाएंगे, और ऑक्सीजन महाराज जब बेंजीन के CH से आके जुड़ेंगे
हो जाएगा O, ये अपने बन गया बेंज एल्डिहाइड, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा, टोलुइन के ऑक्सीकरण में हम सेकंड ले रहे हैं और वो है क्रोमिक अम्ल से, क्रोमिक ऑक्साइड से। टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिक ऑक्साइड से करवाने पर भी हमें बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहां पर क्या होगा, हम वही टोलुइन ले रहे हैं, बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3, इसका हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड, और साथ में हम ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3, जिसको बुक में कुछ ऐसे लिखा हुआ है CH3CO, ये ग्रुप 2 है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो CH3CO एक तो पहला और CH3CO दूसरा, 2 CH3CO और एक ऑक्सीजन। एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखो सेम CH, 2 हाइड्रोजन हटा दी। अब CH3CO तो OOCCH3, इसको मैंने ऐसे लिखा है CH3CO CH3CO, इसके खुद के एक ऑक्सीजन आएगी क्रोमियम ऑक्साइड से, तो ये हो गई एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ऐसे ग्रुप कितने हैं, 2। और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। वही यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से करवाने पर भी हमें बेंज एल्डिहाइड मिलेगा, और इसके अलावा यदि हम टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिक ऑक्साइड से करवाएं तो भी हमें क्या मिलेगा, बेंज एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। अब हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की पहली विधि तो कंप्लीट हो गई, वो है टोलुइन के ऑक्सीकरण से। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है टोलुइन की पार्श्व श्रृंखला के या श्रृंखला हटाते हैं, पार्श्व क्लोरीनीकरण कर लेते हैं सीधा। क्लोरीनीकरण के बाद जल अपघटन से। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले पार्श्व क्लोरीनीकरण करेंगे और उसके पश्चात उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो क्या होगा, देखो ये हमने ले लिया वही टोलुइन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन से, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन तीनों हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस करेगा। जब इसकी 2 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगी तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा CHCl2, क्योंकि यहाँ की 2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ गई हैं, HCl बना चुकी है, और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन आ गए हैं। अब इसका हम जल अपघटन करवाएंगे HOH, तो क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। CH, ये Cl पहला, ये Cl दूसरा, इससे आके जुड़ेगा वाटर और इससे भी आके जुड़ेगा वाटर, तो क्या होगा, ये HCl चला जाएगा बाहर, और HCl जब बाहर जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिंग ऑफ बेंजीन CH, 2 क्लोरीन बाहर चली गई है, 2 क्लोरीन की जगह क्या आ गए हैं, 2 OH। एक कार्बन पर 2 OH आए हैं, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, CH और इससे आगे जुड़ जाएगा O, क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड। तो यदि आपको कोई दिक्कत है तो सिंपल सी रिएक्शन हम यहां करवा देते हैं, कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, सीधा जल अपघटन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH इससे आगे जुड़ेंगे, क्योंकि वाटर में एक H और एक OH होता है। तो
इससे सीधे दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन को ले जाएगी, -2 HCl हो जाएगा, और जो कार्बन है उस पर आके जुड़ जाएंगे 2 OH, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और ये हो जाएगा CH था, उससे आके जुड़ जाएगा, अपने क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड। तो हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए एक अपने पास है टोलुइन का ऑक्सीकरण, दूसरा है टोलुइन के पार्श्व क्लोरीनीकरण के पश्चात जल अपघटन से। एक और विधि है, बोर्ड को इरेज कर लेते हैं थोड़ा। हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का जो थर्ड प्रोसेस है वो भी नेम रिएक्शन है, गाटरमान कोक अभिक्रिया। आज नेम रिएक्शन खूब आई है, इनको मैं वापस आपके सामने डिस्कस करूंगा सम्मिलित करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम रिएक्शंस की लैंग्वेज मैं आपको बोर्ड पर नोट नहीं करवा रहा हूं। यदि बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई जाए तो हमें बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। या हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं बेंजीन, 6 कार्बन वाली वलय है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में है, बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कैटलिस्ट के रूप में काम में ले रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर जो बेंजीन रिंग है इससे एक इलेक्ट्रॉन शनि ग्रुप आके जुड़ेगा CHO, और ये अपने क्या बन जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं है कि रिएक्शन कैसे हुई, लेकिन समझने के लिए मैं आपको इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कार्बन से जुड़ी हुई डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और कार्बन के पास ये लोन पेयर, नेगेटिव वाला ग्रुप है। जब इससे HCl आके जुड़ेगा तो Cl तो रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां नेगेटिव उपस्थित है, तो कार्बन से हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन कुछ ऐसे जाएगा यहां से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बंद के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन के बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया, इसलिए कार्बन पर आएगा प्लस। अब इस प्लस वाले कार्बन के पास माइनस वाला क्लोरीन आएगा, ये आके जुड़ गए हैं, तो HC इससे आगे जुड़ गया क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या होगा, अब रोल आता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड इस क्लोरीन को ले जाएगा और बना लेगा AlCl4-। अब यहां से क्लोरीन जब गया है तो बंद इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O, और इस पर क्या आ गया, प्लस। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में बेंजीन वलय पर अटैक करेगा, जिसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ये कौन सा ग्रुप है, CHO, और हमें क्या दे देगा, बेंज एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ ज्यादा अपने को माथापच्ची नहीं करनी है, रिएक्शन कैसे हुई वो बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को इन शॉर्ट करके आपको समझाया है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पर नेगेटिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H से जुड़ेगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन पर आएगा प्लस, प्लस से माइनस वाला Cl इससे आके जुड़ जाएगा, और फिर Cl को एल्यूमिनियम क्लोराइड ले जाएगा, बना लेगा AlCl4-, और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करके हमें बेंज एल्डिहाइड दे देगा। ये जो AlCl4 है ये जहां पर CHO जुड़ा है वहां से निकलने वाले हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके जो H+ निकला है इसे रिएक्शन करके एक बना लेगा HCl और एक क्या बना लेगा, AlCl3। ये उत्प्रेरक हैं, अभिक्रिया में जैसा हमने शुरू में यूज किया था वैसा का वैसा हमें पुनः मिल जाएगी। तो यहाँ पर केवल एल्डिहाइड निर्माण की जो विधियां हैं वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने कुछ नेम रिएक्शन पढ़ी। पहली
रोजेनमुंड अपचयन, दूसरी स्टीफेन अभिक्रिया, तीसरी इटार्ड अभिक्रिया और चौथी है गाटरमान कोक अभिक्रिया। 4 नेम रिएक्शन है, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखकर आराम से समझें। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पुनः जहां से आपको दिक्कत है वहीं से स्टार्ट करें ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो। अगले वीडियो में हम केवल कीटोन के निर्माण की विधियां और एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।